Good morning, students. Today we will discuss the numerical related to the kinetic energy as well as the potential energy. जैसा कि हम लोगों ने इसके रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, kinetic energy का जो एक्सप्रेशन होता है that will be half of the mv square, ठीक है, where m represent the mass of the body and v represent the velocity of that body, ठीक है. The potential energy is mgh. मेरे बात अब इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं. This one is likely the most important one. ठीक है, JEE एडवांस एज वेल एज द नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो क्या बोला गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%. काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की अगर आप उसको कितना इंक्रीज कर दें बाय 300%, हाउ मच द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज. तो आप बताओ हमें यहाँ पे कि लीनियर मोमेंटम जो वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा यहाँ पे. ठीक है, तो याद रखो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है, सिंपल ही लिख देता हूं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए E = 1/2 mv², जबकि लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. ये रिलेशन हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है. ठीक है, तो देखो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या बन जाता है, दैट इज P = 2mE/w. इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को ये आर्टिकल करवा के रखा हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया P = 2mE बन गया हमारे पास. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या दी हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 300%. इस चीज को जरा ध्यान से समझना. काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की वो क्यों 300% से इंक्रीज हो रही है. कितनी बेसिक की, यानी कि मेरे पास अगर 110 रुपीज है तो उसका 300% बढ़ रहा है. ठीक है, तो मैं इसे 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 से, और जो 300% बनेगा 10 का उसको मैं किससे ऐड करूंगा, बेसिक क्वांटिटी में. तो सेम यहाँ पे वही बात की गई है कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है. बेसिक काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, E थी. बेसिक काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कितनी थी, E थी. लेकिन चेंज हो रहा है, मान लो टोटल चेंज हो वो E प्राइम से मैंने उसको शो कर दिया. तो देखो चेंज कितना आएगा इसमें, बेसिक क्वांटिटी में, जैसे बेसिक क्वांटिटी क्या है 10 है, 10 में मैंने कितना ऐड किया प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 300%. तो 10 की जगह यहाँ पे कितना आएगा E मल्टीप्लाई बाय 300% अपॉन 100. परसेंटेज को 100 फॉर्म में किया. तो देखो टोटल इंक्रीज जो हो रहा है इन द काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दैट इज E + 3 टाइम्स ऑफ E. तो E प्राइम कितना बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E. यानी कि जब हम काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी उसकी, बेसिक वैल्यू की 4 टाइम्स ऑफ बेसिक वैल्यू. ठीक है, यानी कि जो 4 टाइम्स जो है उसका बेसिक वैल्यू का बन जाता है. अब मेरे को बोला गया था कि हाउ मच द लीनियर मोमेंटम विल इंक्रीज, हाउ मच परसेंटेज होगा यहाँ पे, हाउ मच परसेंट द लीनियर मोमेंटम विल बी इंक्रीज. लीनियर मोमेंटम में बताओ कितना इंक्रीज होगा. अब देखो जब मैं नई क्वांटिटी को नई इसमें लीनियर मोमेंटम में डालूंगा तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी की जगह डालूंगा तो उसमें लीनियर मोमेंटम जो ऑब्वियसली चेंज ही हो रहा होगा. तो नया जो लीनियर मोमेंटम बनेगा उसको मैंने P प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ m E प्राइम. E प्राइम क्यों, क्योंकि मैंने इसी वैल्यू को चेंज करके लिखना है कि जब मैं इस वैल्यू को डाल रहा हूँ यहाँ पे तो मेरे पास मोमेंटम कितना बन रहा है. तो देखो कितना बनेगा, P प्राइम = 2m. E प्राइम की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाली है 4 टाइम्स ऑफ E. ठीक है, ओवर अंडर. अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2m तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2m को मैं सेपरेट करके कैसे लिख दूं, 2m E √ 4 एक ही बात है. अब ये क्वांटिटी देखो किसके बराबर आ गई, ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ गई. ओरिजिनल मोमेंटम जो था दैट इज P और √4 की वैल्यू कितनी होगी 2. सो दैट इज द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम. पहले मोमेंटम कितना था 2mE, लेकिन जब हम लोगों ने उसमें 300% की काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया 300% ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज किया. तो इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास मोमेंटम में चेंज आया वो कितना आया 2 टाइम्स ऑफ P. लेकिन हमें यहाँ पूछेगा परसेंटेज चेंज कितना आया. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग. ठीक है, फाइनल वैल्यू. ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू टू दैट ऑफ द इनिशियल वैल्यू. ये बेसिक वैल्यू जैसे हम रोज वैल्यू डालते हैं सेम वही है. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल कम्स आउट टू बी
इनिशियल वैल्यू देखो कितनी थी मोमेंटम की, p थी, अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कितना बन जाएगा ये बनेगा 2p माइनस p, p बचेगा अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज चेंज द लीनियर मोमेंटम आफ्टर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी बाय द 300%, तो परसेंटेज चेंज इन द लीनियर मोमेंटम कम्स आउट टू बी 100%, यानी कि जब हम काइनेटिक एनर्जी को 300% से इंक्रीज करते हैं तो लीनियर मोमेंटम कितना परसेंट से इंक्रीज होगा, 100% से इंक्रीज होगा। तो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्लियर बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट वन, अच्छे से लर्न करना इसको। अच्छा, यही जो आपके पास ये जो मैंने सॉल्व किया 100% चेंज जो आया, ठीक है, ये तो हमने बेसिकली फॉर्म किया, लेकिन शॉर्ट टर्म फॉर्म में भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म फॉर्मूला देखो इसका क्या है, वो फॉर्मूला आपको हमको याद करना पड़ेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ठीक है, कितना होता है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 100 प्लस n अपॉन 100 अंडर रूट, कितना आएगा 100 प्लस n अपॉन 100 अंडर रूट, ठीक है, माइनस ऑफ 1 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो n m क्या है हमारे पास है, अच्छा देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के यूज से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो देखो उसको कैसे सोल्व करेंगे, 100 वेयर n को हम रिप्रेजेंट करेगा कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, 300, तो यहाँ हम सिंपल 300 लिखेंगे क्योंकि ये परसेंटेज का मामला ओपन करके ही लिखा गया है, -1 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 कितना आ जाएगा, ये 100 प्लस ऑफ 300 कितना बन जाएगा, 400 अपॉन 100, ठीक है, माइनस ऑफ 1 अंडर रूट, ठीक है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर इसको मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूँ तो देखो क्या बन जाएगी ये वैल्यू, देखो यहाँ पे 100 4 माइनस ऑफ 3, सॉरी 4 माइनस ऑफ 1, क्योंकि जीरो से जीरो कटनी है, अंडर रूट 4 माइनस 1 के अंदर क्या आएगा, 4 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर है -1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 100, तो 2 माइनस 1 1, यानी कि ये 100% चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्या चेंज, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम जो बनेगा, देखो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, या तो आप इस फार्मूले के थ्रू इसको सोल्व कर दो, या तो जो बेसिक वैल्यू आपको जिस तरह से बेसिकली आपको बताया गया सोल्व करने के उस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा मत करना कि जब आपके पास करंट यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बोला होगा और काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला होगा, तब ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली या फिर हो सकता है डिक्रीज के बारे में बोला होगा, तब ये फार्मूला वैलिड नहीं बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन, मैक्सिमम आस्क्ड इन द JEE and NEET, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को मैक्सिमम पूछा जाता है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सर्टेन स्प्रिंग, एक स्प्रिंग आपके पास में होगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, व्हेन स्ट्रेच्ड, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x इज 10 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। याद रखो ये आर्टिकल आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी है, ठीक है, तो उसका फार्मूला हमारे पास मिलता है 1/2 kx², क्लियर है बात, कितना होता है 1/2 kx² स्क्वायर आता है, स्क्वायर हाँ ठीक है, स्क्वायर आता है इसमें, तो ये होता है फार्मूला इसका, ठीक है, आप होता kx²। तो देखो इसकी वैल्यू जो हमारे पास कितनी बनी हुई है, 10 जूल के बराबर, यानी कि सारी वैल्यू जो किसके बराबर है, 10 जूल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच द सेम स्प्रिंग, उसी स्प्रिंग को, यानी कि यहाँ पे बना देता हूं मैं, एक मेरे पास स्प्रिंग है जिसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, ठीक है, मान लो इसकी दोनों पोजीशन है, तो उसको स्ट्रेच किए मैंने कितने x डिस्टेंस से स्ट्रेच किए यहाँ, ठीक है। तो इसको जो एनर्जी लगी, एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, 10 जूल। अब बोला जाता है अगर मैं इसको एडिशनली और ज्यादा स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है,
एडिशनली और ज्यादा स्ट्रेच कर देता हूँ बाय द सेम डिस्टेंस। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी जो कि x डिस्टेंस थी, अब इसके आगे और x डिस्टेंस तक मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ। देन additional distance x, then what is the amount of work done? Work done find out करोगे यहाँ पे कितना आता है, ठीक है। burden कैलकुलेट करने के लिए बोला गया मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। additional work is done, कितना मुझे additional burden काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो burden का फॉर्मूला हमारे पास देखो क्या होता था, force into displacement cos of theta। यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पे किसी एंगल से, एंगल की बात छोड़ो, एंगल तो हमारे पास अवेलेबल है, फोर्स के बारे में तो कहीं पे बात ही नहीं की गई है यहाँ पे, ये ना की गई है फोर्स के बारे में यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है। लेकिन आपने एक और थ्योरम पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, इसके बारे में वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकती है, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की है, क्योंकि हम स्क्रीन को कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूं, कुछ इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी टू दैट ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, क्लियर बात है। अब ये बन गया हमारे पास फाइनल टू दैट ऑफ द इनिशियल वैल्यू बन गई। अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो कि हमारे पास गिवन है, सॉरी हाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कैलकुलेट करने को बोला गया है कि जब हम एडिशनली इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम ये पता लगा लेते हैं पहले कि इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है तो वर्क डन कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल तो हमारे पास पड़ी है ये, ठीक है। तो देखो वर्क डन हम एडिशनली, जब हम इसको एडिशनली कितने डिस्टेंस से स्ट्रेच कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैं यहाँ पे फार्मूला डाल देता हूँ 1/2k। अब देखो x की जगह क्या लिखूंगा मैं, x + x कितना हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, 1/2k x² 4 ओपन करके लिख दिया। तब देखो बेसिक ये हमारे पास ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये 10 जूल। तो मैं इसकी वैल्यू को 10 जूल डाल सकता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है, ये फाइनल लिख देते हैं यहाँ पे, और ये थी इनिशियल, ठीक है। इनिशियल कितनी थी, 10 जूल मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल एनर्जी देखो कितनी होगी, 40 जूल। यानी कि इस पॉइंट पे ये 10 जूल थी और इस पॉइंट पे कितनी थी, 40 जूल। तो मैंने इस क्वेश्चंस का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यूज करके हमने 40 जूल एनर्जी कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने इसको एनर्जी को कैलकुलेट कर दिया तो मेरे को इजी हो जाता है वर्क निकालना। वर्क का फॉर्मूला इस फॉर्मूला में डाल दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी आ रही है मेरे पास, 40। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी मेरे पास, 10 थी। तो वर्क कितना लगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस और इस पॉइंट के बीच में स्ट्रेच करने के लिए 30 जूल का, ठीक है। सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है।